आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 22वां दिन ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस। आज कुछ खास सीखेंगे। आज हम जानेंगे जो कि हम पहला दिन से ही करते रहे हैं, ओम चैंटिंग, ओम उच्चारण, ओम मंत्र, जो कि हम शुरू में प्राणायाम के भांति करते थे। धीरे धीरे ध्यान की श्रेणी में लाए और अब आज के बाद से इसे अपने जीवन शैली में शामिल करेंगे। तो आज की यह योग सेशन उसी पर आधारित होगा। हम जानेंगे कि ओम चैंटिंग क्या यह मात्र पूजा पाठ का हिस्सा है या हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, इसके पीछे महज आस्था का विषय है या यह वैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। इन तमाम विषयों को आज गहराई से, गूढ़ता से जानते हैं। तो आइए। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की इस अद्भुत यात्रा के 22वें दिन पर पहुंच चुके हैं। और यह केवल एक और योग सत्र नहीं होने वाला है, यह उस यात्रा का पड़ाव है जहां साधना हमारे शरीर की सीमाओं को पार करने, चेतना के द्वार तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इससे पहले हमने पिछले 21 दिनों में हमने अपने शरीर को साधा, अपने श्वास को समझा, अपनी ऊर्जा को दिशा दी और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया। हर दिन अपने स्वयं को थोड़ा और निखारा, थोड़ा और संवारा, थोड़ा और जाना। लेकिन आज की साधना केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है। आज की साधना केवल मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए नहीं है। आज की साधना केवल तनाव घटाने के लिए भी नहीं है। आज की साधना तो उस मौन शक्ति को छूने की है जो हर श्वास के पीछे काम कर रही है। उस सूक्ष्म ऊर्जा को अनुभव करने की है जो आपके भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। उस दिव्य कंपन को सुनने की है जिससे संपूर्ण अस्तित्व संचालित हो रहा है, और वह दिव्य कंपन है ओम। साथियों, हम सब परिवर्तन चाहते हैं ना। कोई अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन चाहता है, कोई अपने विचारों में, कोई अपने संबंधों में, और कोई अपने जीवन की दिशा में। परंतु एक प्रश्न है, क्या केवल बाहरी परिवर्तन पर्याप्त है? यदि हमारा शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन अशांत हो, यदि उपलब्धियां बहुत हो लेकिन भीतर खालीपन हो, यदि सफलता हो लेकिन संतोष न हो, तो क्या वह वास्तविक परिवर्तन कहलाएगा? नहीं। वास्तविक परिवर्तन तो वह है जो हमें केवल बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमें हमारी उच्चतम चेतना तक पहुंचाता है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है बदलना और ट्रांसेंडेंस का अर्थ है सीमाओं से ऊपर उठना। और जब योग केवल व्यायाम न रहकर अनुभव बन जाता है, जब श्वास केवल जैविक प्रक्रिया न रहकर ऊर्जा का माध्यम बन जाती है, जब ध्वनि केवल शब्द न रहकर चेतना का द्वार बन जाती है, तभी साधना ट्रांसेंडेंस बनती है। और आज का हमारा अभ्यास इसी दिशा में है। आज हम उस ध्वनि को अपनाएंगे। साधक गणते हैं ना, कोई अपने केवल व्यायाम न रहकर अनुभव बन जाता है, जब श्वास केवल जैविक प्रक्रिया न रहकर ऊर्जा का माध्यम बन। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण,
आज हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की इस अद्भुत यात्रा के 22वें दिन पर पहुंच चुके हैं और यह केवल एक और योग सत्र नहीं होने वाला है। यह उस यात्रा का पड़ाव है जहां साधना हमारे शरीर की सीमाओं को पार करने, चेतना के द्वार तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इससे पहले हमने पिछले 21 दिनों में हमने अपने शरीर को साधा, अपने श्वास को समझा, अपनी ऊर्जा को दिशा दी और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया। हर दिन अपने स्वयं को थोड़ा और निखारा, थोड़ा और संवारा, थोड़ा और जाना। लेकिन आज की साधना केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है। आज की साधना केवल मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए नहीं है। आज की साधना केवल तनाव घटाने के लिए भी नहीं है। आज की साधना तो उस मौन शक्ति को छूने की है जो हर श्वास के पीछे काम कर रही है। उस सूक्ष्म ऊर्जा को अनुभव करने की है जो आपके भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। उस दिव्य कंपन को सुनने की है जिससे संपूर्ण अस्तित्व संचालित हो रहा है और वह दिव्य कंपन है ओम। साथियों, हम सब परिवर्तन चाहते हैं ना। कोई अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन चाहता है, कोई अपने विचारों में, कोई अपने संबंधों में और कोई अपने जीवन की दिशा में। परंतु एक प्रश्न है, क्या केवल बाहरी परिवर्तन पर्याप्त है? यदि हमारा शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन अशांत हो, यदि उपलब्धियां बहुत हो लेकिन भीतर खालीपन हो, यदि सफलता हो लेकिन संतोष न हो, तो क्या वह वास्तविक परिवर्तन कहलाएगा? नहीं। वास्तविक परिवर्तन तो वह है जो हमें केवल बेहतर नहीं बनाता बल्कि हमें हमारी उच्चतम चेतना तक पहुंचाता है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है बदलना और ट्रांसेंडेंस का अर्थ है सीमाओं से ऊपर उठना। और जब योग केवल व्यायाम न रहकर अनुभव बन जाता है, जब श्वास केवल जैविक प्रक्रिया न रहकर ऊर्जा का माध्यम बन जाती है, जब ध्वनि केवल शब्द न रहकर चेतना का द्वार बन जाती है, तभी साधना ट्रांसेंडेंस बनती है। और आज का हमारा अभ्यास इसी दिशा में है। आज हम उस ध्वनि को अपनाएंगे जो हजारों वर्षों से ऋषियों की साधना का केंद्र रही है। वह ध्वनि जो मन को स्थिर करती है, नाड़ियों को संतुलित करती है और चेतना को ऊंचा उठाती है। आज हम केवल उच्चारण नहीं करेंगे, हम अनुभव करेंगे। आज हम केवल सुनेंगे नहीं, हम भीतर उतरेंगे। आज हम केवल अभ्यास नहीं करेंगे, हम अपने अस्तित्व से संवाद करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने मोबाइल की सूचनाओं को कुछ समय के लिए मौन कर दीजिए। अपने मन की आवश्यक हलचलों को भी विराम दे दीजिए और अपनी अपेक्षाओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आज का सत्र किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं है। आज का सत्र स्वयं को पाने के लिए है। अपनी रीढ़ सीधा करते हुए हम करते हैं ना, कंधों को ढीला करते हुए छोड़ते हैं ना, और अपने चेहरे को मांसपेशियों को सहज करते हैं ना, आंखें बंद करते हैं ना। एक लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप केवल हवा नहीं ले रहे, आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। और जब आप श्वास छोड़े तो महसूस कीजिए कि आपके भीतर का तनाव, बेचैनी, भ्रम सब धीरे धीरे विलीन हो रहा। यही वर्तमान क्षण है, यही साधना का आरंभ है। याद रखिए साथियों, योग का उद्देश्य शरीर को मोड़ना नहीं, जीवन को जोड़ना है। और जब जीवन जुड़ता है ना तो चेतना खिलती है। तो आइए आज डे 22 पर हम एक नए स्तर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज हम शरीर से श्वास तक, श्वास से ध्वनि तक, ध्वनि से मौन तक और मौन से दिव्यता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सत्र
आपको केवल ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, यह आपको ट्रांसेंडेंस करना सिखाएगा, आत्म उत्कर्ष पर ले जाएगा साथियों। क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक विज्ञान के लिए यह रहस्यमय और आकर्षक भी है, रोचक भी है। और यह विषय है ओम चैंटिंग, अर्थात ओम का उच्चारण। जब सृष्टि की रचना हुई ना साथियों, तब सबसे पहले ध्वनि क्या थी? हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले घोषणा की थी, ओम इत्थेत्थक्त्य रमिदम सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ओम में समाहित है। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह केवल धार्मिक प्रतीक भी नहीं है, और यह केवल मंत्र भी नहीं है। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, जिसे कहते हैं कॉस्मिक साउंड है। और आज आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करने लगा कि वाइब्रेशन, जो कंपन है ना, इससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के ग्रहों की गति से उत्पन्न ध्वनि का अध्ययन किया और पाया कि ब्रह्मांड में निरंतर कंपन हो रहा। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था और उन्होंने उस मूल ध्वनि को नाम दिया ओम। आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि ओम का वास्तविक महत्व क्या है, इसके दैनिक जप के वैज्ञानिक लाभ क्या है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्या है, इसे सही तरीके से कैसे करें और कैसे यह एक साधारण व्यक्ति के जीवन को असाधारण बना सकता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं साथियों कि ओम का वास्तविक अर्थ क्या है। तो यह जान लीजिए कि ओम यह 3 अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है अ, यह सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है, यह जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा अक्षर होता है ऊ, यह संरक्षण और विस्तार का प्रतीक है, यह स्वप्न अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। और म, यह विलय और समापन का प्रतीक है, यह गहरी निद्रा की अवस्था दर्शाता है। और तीनों के बाद जो मौन आता है वह तुरीय अवस्था है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। इसलिए जब आप ओम बोलते हैं ना, तो आप केवल ध्वनि नहीं निकालते, आप अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करते हैं। आप पूछेंगे कि क्यों करें प्रतिदिन ओम जाप? तो आज हम जितने बाहर से सफल दिख रहे हैं ना, लेकिन भीतर से हम सब टूटे हैं। अपने दिल से पूछिए क्यों? क्योंकि हम सब के पास तनाव है, चिंता है, अनिद्रा है, बेचैनी है, क्रोध है, भय है, और हम सब शांति खोज रहे हैं। और समाधान बहुत सरल है, दैनिक 10 मिनट ओम जाप। और ओम जाप के वैज्ञानिक प्रभाव जानते साथी? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ आस्था है, नहीं, यह विज्ञान है। हमारे वेगस नर्व से एक्टिवेशन होते हैं। जब आप म की ध्वनि लंबी करते हैं ना, तो कंपन गले और सिर में फैलता है और यह वेगस नर्व्स को सक्रिय करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे तनाव कम होते हैं, दिल की धड़कन नियंत्रित होती है, नर्वस सिस्टम शांत होते हैं और कोर्टिसोल कम करता है साथियों। कोर्टिसोल वही जो तनाव का हार्मोन है। दैनिक ओम जाप कोर्टिसोल लेवल घटाता है, इससे हमारे एंजाइटी कम होते हैं, माइंड काम होते हैं, स्लीप बेटर होते हैं और हमारे ब्रेन वेव्स पर प्रभाव पड़ते हैं। ओम चैंटिंग हमारे मस्तिष्क को अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में ले जाता है और यही वो अवस्था है जहां क्रिएटिविटी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, हीलिंग तेज होती है। और इससे जानते हैं हमारे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है। गहरी श्वास के साथ चैंटिंग करने से लंग्स एक्सपैंड होते हैं और जिसके फलस्वरूप हम और अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हमारे बेहतर रक्त संचार होते हैं, शरीर ऊर्जावान होता है। और अगर मैं इसके फिजिकल बेनिफिट की बात करूं तो यह हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है। लंबी सांस लेकर चैंटिंग करने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, खासकर अस्थमा पेशेंट के लिए जिनके लंग्स कमजोर हैं
रिस्पायरेटरी अगर इश्यू है, इनको खासकर लाभ होता है। हमारी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है साथियों। ओम चैंटिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इससे हमारे बीपी नियंत्रित होते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। जब तनाव कम होता है ना, तो इम्यूनिटी स्वतः बढ़ती है। हमारे थायराइड फंक्शन में भी सहायता मिलता है। गले में कंपन जब आता है तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, हमें बेहतर नींद आता है। रोज 15 मिनट 10 मिनट आप चैंटिंग कीजिए, आपको इंसोम्निया होने का बिल्कुल खतरा कम हो जाता है। और अगर मैं इसके मानसिक लाभ की बात करूं साथियों, तो तनाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। खासकर विद्यार्थियों के लिए तो यह अद्भुत परिणाम देता है। पढ़ाई से पहले 11 बार ओम जाप कर लीजिए, मेमोरी शार्प होती है। कभी आप आजमा के देखिए। इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि क्रोध कम हो जाता है, रिएक्शन कम होता है और हमारा रिस्पॉन्स बढ़ने लगता है। और यहां तक कि डिप्रेशन में भी यह राहत देता है। ये ध्वनि कंपन जो है ना, सीरोटोनिन रिलीज बढ़ाते हैं, जिससे हमारे हैप्पी हार्मोन होते हैं। और अगर मैं इसके स्पिरिचुअल लाभ की बात करूं साथियों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करूं, तो यह हमें आत्म जागरूकता देता है। हम अपने भीतर उतरते हैं, खुद को पहचानने की प्रयास करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानते हैं और हमारे मेडिटेशन आसान हो जाते हैं। ओम चैंटिंग मेडिटेशन का द्वार है, ये गेटवे है। और जानते हैं, जब ओम चैंटिंग आप करेंगे ना, तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः दूर हो जाती है। ये ध्वनि कंपन जो है ना, वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और हमारी डिवाइन कनेक्शन हो जाती है। उस दिव्य परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है। आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाते हैं। साथियों, अभी तक हमने तो लाभ की बात की और मैं योग सिखा रहा हूं आपको। इसके तहत हमारी यह पहली कर्तव्य है कि मैं आपको सही विधि बताऊं, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊं। तो सबसे पहला तो आप स्थान चुनिए। जब भी करते हैं, बिल्कुल शांत जगह हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम माना जाता है। और आसन, आप पद्मासन, सुखासन, सिद्धियोनी आसन, सिद्धासन, या ये सब नहीं बस के बात है, वज्रासन कर लीजिए। ये भी नहीं हो रहा तो कुर्सी पर सीधे बैठ सकते हैं। सिर्फ यह सुनिश्चित कीजिए कि आपकी रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद हो, ध्यान भीतर की ओर और श्वास गहरी से, नाक से लंबी सांस लीजिए, गहरी लीजिए और उच्चारण इस तरह से कीजिए कि अ का उच्चारण 20% टाइम रखिए, उ का 30% ले जाइए और म का 50%। तो ये अ उ म 20 30 50 का रेशियो रख लीजिए और अंत में थोड़ा देर तक मौन हो जाइए, एक सांस लेने के लिए इनहेल करके, और उस कंपन को महसूस कीजिए। कहां पर? तो अपने चेहरे पर, सिर पर, छाती में वाइब्रेशन महसूस कीजिए। जब अ बोल रहे हैं तो अपने उदर वाले, और उ बोल रहे हैं तो अपने वक्ष प्रदेश में, और म बोल रहे हैं खोपड़ी में। इस तरह से आप कंपन महसूस कीजिए और इसे आप 11 बार, 21 बार या 108 बार भी रिपीट कर सकते हैं। हम लोग समय की सीमा की वजह से 8 बार तो प्रतिदिन कर ही रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि कितनी देर करें, तो शुरुआत में आप 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट, फिर 21 मिनट भी कर सकते हैं। और कब करें? तो इसके लिए श्रेष्ठतम समय जो है साथियों, यह सुबह का है। और दूसरा विकल्प, अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो रात सोने से पहले आप कर लीजिए। आपको मैं साथियों एक कहानी बताता हूं। एक युवक थे, हमारे परिचित ही, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, बड़े ही तनावग्रस्त, इंसोम्निया, एंजाइटी, दवाइयां, और रोज 21 दिन ओम जाप शुरू किए। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, 7 दिन बाद क्या हुआ जानते हैं? शांति आने लगी। 14 दिन बाद बेहतर नींद आने लगी और 21 दिन बाद नया जीवन मिल गया उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर नहीं, भीतर सुनना शुरू कर दिया। और खासकर यह ओम चैंटिंग जो है साथियों, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि उन्हें एग्जाम स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस है, तमाम किस्म के बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अगर वो युवा 11 बार भी ओम जाप कर लेते हैं तो इससे फोकस बढ़ता है,
और खासकर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मीटिंग स्ट्रेस, टारगेट स्ट्रेस, 5 मिनट भी चैंटिंग आपको माइंड रीसेट कर देगा। और खासकर बुजुर्गों के लिए जो बीपी, एंजाइटी, लोनलीनेस, अकेलापन हो जाते हैं, ओम जप तो साथियों इस तरह से मांगिए कि उनके लिए औषधि का काम करेगा यह। और परिवार में करें, पूरे परिवार एक साथ कीजिए, घर का वातावरण बदल जाएगा। आप कभी आजमा के देख लीजिए। और यहाँ कुछ लोग जो सामान्य गलतियां कर देते हैं, यह भी मैं बताना चाहूंगा कि इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं काउंटिंग पूरा करने के लिए कि 8 बार, 11 बार, 21 बार। तो जल्दीबाजी नहीं करना होता है। और बहुत तेज आवाज कंठ फाड़ के इतना ध्वनि में करना नहीं होता है। और ध्यान भटकाना भी नहीं होता है। और बिना श्वास नियंत्रण के भी नहीं करना होता है। ये सब आम गलतियां हैं जिस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। बोलते हैं ना, जीवन में हम गलतियों से सीखते हैं। तो ये सब जो गलतियां हैं, जल्दी करने का, बहुत तेज आवाज करना, ध्यान भटकाना और बिना श्वास नियंत्रण, तो ये सब 4 गलतियां जो हैं, कम से कम इसे मत कीजिए। और जानते हैं ये ओम की जो मैं बात कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में, प्रणवः सर्व वेदेषु, मैं समस्त वेदों में ओम हूं। सोचिए, जब आप ओम जपते हैं तो आप ईश्वर के कंपन से जुड़ते हैं। और हम सब आधुनिक जीवन में जी रहे हैं ना साथियों। मैं सिर्फ भागवत गीता की बात नहीं करता हूं हमेशा, मैं आज के मॉडर्न युग की बात कर रहा हूं। मॉडर्न लाइफ में भी क्यों ये रिलेवेंस है, क्यों रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है? क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल है, मनी है, लग्जरी है, लेकिन क्या नहीं है? आप खुद बोलिए, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन बाहर है, भीतर नहीं। और ओम आपको भीतर जोड़ेगा, ये जोड़ता है। तो 21 दिन की आप चुनौती लीजिए, आप आजमा के देखिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, 21 दिन रोज 10 मिनट ओम चैंटिंग कीजिए और परिवर्तन आप स्वयं देख लीजिए साथियों। आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीज जरूरी नहीं होती साथियों। कभी कभी एक छोटी आदत, एक सरल ध्वनि, एक गहरा कंपन हमारी पूरा जीवन बदल देता है। और ओम ऐसा ही चमत्कार है। यह आपको स्वस्थ बनाता है, शांत बनाता है, सशक्त बनाता है, सजग बनाता है। इसलिए आज संकल्प लीजिए, हर दिन ओम जाप करूंगा। आइए हम सब मिलकर एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ उच्चारण करेंगे। महसूस कीजिए, ये 20-30 मिनट 50 का रेशियो कीजिए और महसूस कीजिए शांति, कंपन, ऊर्जा। यही आपकी वास्तविक शक्ति है साथियों। हम हर दिन कुछ नया नया सीखते हैं। और आज यह होम चैंटिंग की बात है, जिसे आप कह सकते हैं ध्वनि से मौन तक और मौन से आत्मबोध तक। क्योंकि योग का वास्तविक प्रभाव मैट छोड़ने के बाद शुरू होता है। जो कंपन आपने अभी अनुभव किया, जो शांति आपने अभी महसूस की, जो स्थिरता अभी आपके भीतर उत्पन्न हुई, उसे केवल इस सत्र तक सीमित मत रखिए। उसे अपने पूरे दिन में ले जाइए। जब आप किसी चुनौती का सामना करें, आज की श्वास को याद कीजिए। जब मन बेचैन हो, आज की ध्वनि को स्मरण कीजिए। जब परिस्थितियां आपको विचलित करें ना, तो आज के मौन को भीतर खोजिए। यही साधना की सफलता है। ओम चैंटिंग मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूं कि सिर्फ यहाँ योग स्थल में करें। आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको बेचैनी हो, तब आप कर लीजिए। यदि योग केवल चटाई तक सीमित रह जाए ना साथियों, तो वह अधूरा है। योग तो तब पूर्ण होता है जब वह आपके चलने में दिखाई दे, आपकी वाणी में सुनाई दे, आपके निर्णयों में झलके और आपके व्यक्तित्व से प्रस्फुटित हो। आज आपने अपने भीतर के एक बीज बोया। यह बीज है सजगता का, शांति का, ऊर्जा का, आत्मिक उत्कर्ष का। इस बीज को प्रतिदिन अभ्यास के जल से सींचते रहिए साथियों। यही मेरा आग्रह है। और एक दिन यही बीज विशाल वृक्ष बनेगा, यह मेरा दावा है। और तब आप पाएंगे कि जिस परिवर्तन की तलाश आप बाहर कर रहे थे, वह तो हमेशा आपके भीतर उपस्थित था। ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की यह यात्रा हमें यही सिखाती। हम अपूर्ण नहीं हैं,
हम केवल अनावृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम अपनी शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया में हैं। हम भटके हुए नहीं हैं, हम अपने वास्तविक केंद्र की ओर लौट रहे हैं। और डे 22 आपको यह स्मरण कराता है कि हर श्वास एक अवसर है, हर ध्वनि एक जागरण है, हर मौन एक संदेश है और हर एक दिन हमारा नया जन्म है। यदि आज के सत्र ने आपको भीतर से स्पर्श किया हो, यदि आपने अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस किया हो, तो इसे केवल अनुभव बनाकर मत छोड़िए, इसे आदत बनाइए, इसे अनुशासन बनाइए, इसे जीवन शैली बनाइए, क्योंकि निरंतरता ही साधना को सिद्धि में बदलती है। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि कल जब डे 23 में हम इस यात्रा को और गहराई देंगे ना, हम फिर मिलेंगे, फिर साधना करेंगे, फिर अपने भीतर के नए आयामों को खोजेंगे। तब तक अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपने शरीर को सक्रिय रखिए और अपनी चेतना को जागृत रखिए। और हम इस सेशन में आगे बढ़े तो आप अपने हृदय पर हाथ जरूर रखिए और भीतर से कहिए, मैं परिवर्तन हूं, मैं चेतना हूं, मैं शांति हूं, मैं अनंत हूं। इसी भावना के साथ आप सभी को साधना को प्रणाम। कीप ट्रांसफॉर्मिंग, कीप ट्रांसेंडिंग, कीप राइजिंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शशांकासन, एक्सेल करके शशांकासन और ये इन्हेल करके भुजंगासन। एक्सेल, इन्हेल, रिलैक्स। झटका नहीं देंगे, जोर देके शरीर को पटकेंगे नहीं और झटका देके भी नहीं उठाएंगे। उसको बोलते हैं सजगता के साथ। सजगता के साथ आपको ऊपर उठना है और इनहेल करना। फिर से पहले वज्रासन में आ गए। हम वज्रासन में हम अपना नॉर्मल ब्रेथ कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। वज्रासन का मतलब यही हुआ। और यहाँ इनहेल कीजिए, इनहेल करके ऊपर ले जाइए, पूरा एलोंगेट कीजिए, शरीर को जितना लंबा कर सकते हैं लंबा कीजिए। यहाँ तक इनहेल था, अब एक्सेल शुरू करेंगे। ये एक्सेल एक्सेल एक्सेल, शरीर को नीचे लाके सेम एलोंगेट करेंगे, यानी कि अपने टॉर्सो को खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। ये एक्सेल करके है। और यहाँ अब देखिए सब कुछ हाथ और पैर फिक्स हो गया, मतलब चारों पंजा फिक्स हो गया, जितना आगे जा सकते थे गए। अब यहाँ से इनहेल, ये केहनी पर आए, ये देखिए मैं केहनी पर आया, केहनी पर आ जाइए, हाइट गेन नहीं होगा। ये और यहाँ ये, बस नाभि फ्री हो जाए, दैट्स ऑल। जांघ फ्री करने की जरूरत नहीं है। ये केहनी हटा लीजिए, केहनी उठा लीजिए। अब जब भुजंगासन में आते केहनी फ्री, हाँ ये देखिए इनहेल। फिर अब यही वापस, ये देखिए ये कैसे पिस्टन इंजन होता ना, पिस्टन की तरह जाएगा पीछे, पंजा वहीं रहेगा, पंजा ऐसा नहीं कि पीछे की ओर खिसक जाएगा। शशांकासन में ये एक्सेल करके इनहेल, ये देखिए इनहेल इनहेल एक्सेल, एकदम पिस्टन की तरह होगा, टप 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 फ्लो बन जाएगा ना। ये इनहेल एक्सेल। अब इसी को रिलैक्स। अब शशांकासन से भुजंगासन जो फ्लो है इसको डायनामिक बनाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर क्लियर हो गया। अब स्टेमिना बिल्ड करेंगे। स्टेमिना बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उसके लिए डायनामिक लाना पड़ता है। तो अब हम स्ट्रेंथ पर जाएंगे, ठीक है। ये पट 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 करेंगे सिर्फ 4 बार। ये वज्रासन आ गया, रिलैक्स, सांसों के नॉर्मल। यहाँ से अब शुरू हो रहा,
इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। हिप बेंडिंग होगा, बैक नहीं, हंचिंग नहीं। ये एक्सेल करके गए और यहाँ इनहेल शुरू, इनहेल, भुजंगासन में आ जाइए। ये अगेन, ये एक्सेल करके इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए, रिलैक्स कीजिए। अब हम एक पैर लेफ्ट को बाहर कर दीजिए, लेफ्ट को बाहर कीजिए और राइट वाले पंजे पर बैठ जाइए। हाँ, बैठिए। अब एक से इधर पकड़िए, टोज को पकड़िए और दूसरा हाथ इधर ले जाइए। इनहेल, इनहेल, फिर से अब ये वाले से टोज पकड़िए, डायगोनल, और ये हाथ ऊपर। इनहेल, इनहेल, हाँ, फिर से इनहेल, इनहेल करके बॉडी को वाइड कीजिए। वापस 8 टाइम्स। इनहेल, 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 स्विच। अब ये पंजा पर बैठ जाएंगे, लेफ्ट वाला भी सीधा गया था, अभी लेफ्ट वाले पर बैठ जाएंगे, पूरा जैसे वज्रासन में बैठते हैं। ये जो हिल है मूलाधार को टच करेगा और ये बिल्कुल सीधा सीधा कर लीजिए। और ऐसे ऐसे हंचिंग करके नहीं जाना है, ये ऐसा वाला एक्सटेंड होके, ये देखिए इजीली पकड़ लिए, ये पकड़िए और ये खोलिए। इनहेल, स्विच, हैंड स्विच कीजिए। इनहेल, पूरे जितना वाइड खोल सकते खोलिए। क्यों नहीं सीधा, घुट्टा सीधा, क्यों नहीं सीधा। हाँ, इनहेल करके जाइएगा। इनहेल, 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 रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। ये हमारे अपर बॉडी को भी खोल रहा और लोअर को भी खोल रहा। ये हमारे कंप्लीट बॉडी के लिए। अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई देह दबा दिया है, ऐसा ऐसा कर दिया है, पूरा खिंचाव हो रहा होगा। ठीक है, जब खिंचाव होता है ना, तो जो उम्र होने के बाद आप देखेंगे यूजुअली ऐसे हो जाता हूँ। 60 के बाद ही ये वाला चीज़ जो अभी मैं बैठा हूँ ना एक्टिंग करके, ऐसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, अक्सर आप देखेंगे, लेकिन वही यंग रहेगा, तो ऐसा होता है नेचुरल। इसी चीज़ को ये खींच रहा है। ठीक है, एक राउंड और करेंगे। लेफ्ट, लेफ्ट, आगे भेजिए, राइट वाले पर पूर्णतः बैठ जाइए और यहाँ पकड़िए इसका और ये सीधा कीजिए। इनहेल करके, फिर से वापस इनहेल। अभी देखिए आप सेकेंड राउंड में आए हैं, डिफरेंस आपको महसूस हो रहा होगा। इस बार सेंसेशन घटा होगा क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को पता चल गया कि वरना जिद्दी मानेगा नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेमिना बिल्डअप। एक सर घुटना सीधा कीजिए, नहीं हो रहा घुटना। हाँ, कोशिश कीजिए घुटना सीधा रखने का, पकड़ने में नहीं बन रहा है। इनहेल, अगेन इनहेल, लेग स्विच कीजिए, घुटना सीधा। घुटना सीधा करने में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, लेकिन आप कंफर्ट जोन में जाएंगे तो फिर वो एक्सरसाइज ही नहीं कहलाया ना। कंफर्ट जोन में तो एक्सरसाइज होगा ही नहीं। जब तक डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ फिर एक्सरसाइज किस बात का, फिर तो बिस्तर पर सोए रहिए मजे ही मजे बिस्तर में। ये देखिए, पहले यहाँ बैठ जाइए, मतलब अपने नर्वस सिस्टम को मैसेज दीजिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं आए पट कर दिए तो फिर रेसिस्टेंस हो जाते हैं, बॉडी का ही रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, यानी कि आराम आराम से कीजिए। ये देखिए, अभी पकड़ लीजिए इसको। अब यहाँ धीरे 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 इनहेल, कोशिश कीजिए कि आपके बॉडी के सीधे लेवल तक पहुँच जाए। यहाँ फिर से वापस एक्सेल करके यहाँ फिर से पकड़ लीजिए टच का और यहाँ इनहेल, यहाँ दूसरे साइड इनहेल, यहाँ इनहेल,
दिस साइड, इनहेल, 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 रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखिए दंडासन में आइए, स्टाफ पोज। अब एक घुटना को यहाँ ग्रोइन एरिया में रख लीजिए और इसको जितना तिरछा जा सकता है तिरछा ले जाइए, बाहर की ओर खोलिए, खोलिए इसको पूरा खोलिए हैं। और यहाँ इनहेल सेंटर में होइए और यहाँ टर्न होइए और इसको दोनों ऐसे पकड़ लीजिए, ये एक्सेल करके। फिर से इनहेल, घुटना सीधा, फिर से सेम प्लेस में जाएंगे। ऐसे ऐसे पकड़ लेना है आपको, कोशिश कीजिए। आर के सर तो अभी उंगली पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको ऐसे पकड़ना है, ये देखिए, ये टारगेट ऐसे, ठीक है। आइए, जितना आप इनहेल करेंगे ना उतना क्रिस्प मूवमेंट होगा। इनहेल कीजिए। इनहेल में क्या होता है, हम शरीर को इलोंगेट कर रहे हैं, खुलता है, पूरे शरीर को खोलिए। इनहेल करने में कोताही मत कीजिए। इनहेल, जितना इनहेल करेंगे उतना बेटर आएगा। एक्सेल, 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 ये देखिए, ये दोनों, ये और ललाट को घुट्टा पर डालने का टारगेट कीजिए। थोड़ा देर बनने दीजिए। इनहेल, वापस एक राउंड हुआ। राउंड का मतलब हुआ 2 सेकंड 3 सेकंड का पाउज। ये होता है टारगेट पर, जिसको बहुत फास्ट वेट लूज करना है, बहुत फास्ट फैट लूज करना, तो पाउज नहीं लेगा या मिनिमम लेगा। लेकिन हम लोग तो अब उस कैटेगरी में है नहीं ना, फैट के लिए और वेट के लिए नहीं मर रहे ना। हम तो कभी नहीं बोलता हूँ कि फैट लॉस करा दूंगा, वेट लॉस, मैंने कभी बोला ही नहीं। तो हम उसमें नहीं हैं, तो हम 2 सेकंड 3 सेकंड पाउज लेंगे, ठीक है। हम वो सब मार्केट वाला भाषा कभी इस्तेमाल हमने नहीं किया। इनहेल, इनहेल पूरा हाइट लीजिए और एक्सेल, 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 इनहेल। और यहाँ फिर से वापस आ जाइए। टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को पनिश नहीं। हम उत्सव में आए हैं। हमेशा हम लोग को ये मानना है कि हम फंक्शन में आए हैं, हम उत्सव में आए हैं, सेलिब्रेशन में। इनहेल, 1 घंटा टॉर्चर होने नहीं आया। इनहेल और यहाँ एक्सेल, पकड़िए, एक्सेल, हाँ, इनहेल, वापस। अब लेग स्विच करेंगे 8 बार हुआ तो। पहले यहाँ लाएंगे, इसको हिल को जॉइनाइटल पार्ट के नीचे डालिए और इसको पूरा खोलिए, जितना खुल रहा खोलिए। ये आपको ऊपर वाला तो कर ही रहा कहानी, नीचे का भी थाई को खोल रहा, वो खोलिए, ये, हाँ। अब यहाँ जो शरीर का केंद्र है, यहाँ पर आके इनहेल होइए और तब ट्विस्ट लीजिए और इसको ऐसे पकड़ लीजिए दोनों, ये एक्सेल करके। और यहाँ इनहेल। अभी धीरे धीरे आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अंगुली पकड़ा जा रहा ना, बाद में धीरे धीरे वहाँ बीच में भी पकड़ाएगा। ये देखिए, इसको लीजिए। जब तक इसको नहीं लेंगे, मतलब ये कोर मसल को इंगेज कीजिए, ठीक है। कोर मसल 3 बताया था ना, तीनों को कीजिए तो स्ट्रेंथ आता है। इनहेल, बोलते थे ना पहले बच्चे में कि जी में डी नहीं है, वही वाला चीज़ है। वो डी जो है ना, वही वाला चीज, उसी को इंग्लिश में कोर बोलते हैं, जो डी बोलते थे ना, वही। इनहेल, एक्सेल। ये पुरुषों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये जो खुलता है ना हिप ओपनिंग, तो हमारे प्रोस्टेट के जो इशू हैं, वहाँ जो नलियाँ होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले, ये संकरे हो जाते हैं, वो खिंच जाता है, फिर सकरापन खत्म, तो किडनी की कोई समस्या नहीं होगी। प्रोस्टेट वाले से ही संबंधित होता है किडनी का समस्या। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, नॉर्मल। 2 बार और करेंगे। यहाँ देखिए, जो बॉडी का सीध मांगता है, इस सीध में आके इनहेल किए और यहाँ टर्न किए और यहाँ एक्सेल, इनहेल, बैक टू नॉर्मल। लास्ट वन, इनहेल, इनहेल, इलंगेट होइए और एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। कोशिश कीजिए, ये देखिए दोनों मेरा पकड़ा गया ना, ऐसे। सर का तो घुटना ही पकड़ने में संघर्ष करने आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं। चलिए रिलैक्स, आइए अब इसमें दंडासन।
अब ये जो फ्रंट बेंडिंग, सीटेड फ्रंट बेंडिंग का बेसिक होता है, इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, ये बेसिक होता है। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये देखिए दोनों को पकड़िए ऐसे, ये बीच वाला ये जो पोर्शन है ना, इसको पकड़िए। हाँ, आपका पकड़ा रहा। हाँ, अब कोशिश कीजिए कि घुटना को सीधा कर लीजिए, कोशिश कीजिए। ये देखिए तभी होगा जब ये परमिट ही नहीं करेगा। आप देखिए, आप फुला लीजिए और कोशिश कीजिए। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जगह ले लेगा ना। ठीक है, ये वॉल्यूम है वो ले लेता है, तो ये जब तक नहीं है अंदर पुल करेंगे संभव ही नहीं है। इनहेल 7 बार और इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल। वापस पाउज भी लेंगे। फिर से दोनों घुटना, दोनों एंकल सटा रहेगा। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस 4 बार और। इनहेल, इनहेल पूरा इलोंगेट कीजिए। एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस। लास्ट 2। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस। रेस्ट। लास्ट 1 बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे। यहाँ नॉर्मल हो गए, कोरिंग एज कर लिए। यहाँ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस। ये था पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, फ्रंट बेंडिंग से न कि हमारे फ्लेक्सिबिलिटी आते हैं, हमारे अहंकार भी नाश होते हैं। हमें झुकना सीखना होता है, और जो झुकता है ना, यानी कि जो चलायमान होता है वो टिकता है, जो स्थिर हो गया ना वो समझिए मिटता है। ये परिभाषा होते हैं। हमें चलायमान रहना है, तब हम टिक पाएंगे। जो जितना फ्लेक्सिबल रहेगा ना उतना समझिए उसका लाइफ बढ़ेगा। तो ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहा। अब हम सीधा शीतली में आएंगे। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वार्म अप के टाइम हम धीरे धीरे और घटाएंगे, और वार्म अप के टाइम को घटा के हम मेन वर्कआउट में लाएंगे। और मेन वर्कआउट में गर्मी तो डबल हो ही जाता है, एक तो मौसम का और दूसरा हमारे वर्कआउट का। तो शीतली में जाएंगे 8 बार। पहले प्रॉपर पोज में आ जाइए, चिन में, और ये पाइप नुमा, नली नुमा बनाइए ऐसा। इनहेल करना है, थोड़ा देर के लिए होल्ड करना, 3-4 सेकेंड होल्ड कीजिए, और फिर नाक से एक्सहेल करना। आंख बंद रहेगा। आइए, पसीना चलेगा, कोई बात नहीं, पसीना थकावट की निशानी नहीं है। पसीना ये हमारे एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म है, शीतलन प्रक्रिया है इंटरनल, उसके तहत है। थकावट से इसको कोई रिलेशन नहीं। आप अभी रूम बंद कर दीजिए, पसीना चल गया, इसका मतलब थोड़ी कि आप थक गए। लास्ट 2। ये शीतलन यानी कि हमारे कूलिंग तो कर ही रहा, और इसके साथ ही प्राणायाम के जो लाभ जुड़े होते हैं, इनहेल, एक्सहेल, कॉन्शस ब्रीदिंग, ये भी देते हैं। ये कायदे से प्राणायाम का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन उद्देश्य है शरीर को कूलिंग डाउन देना। अब हम आएंगे शीतकारी में। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ दांत और मसूड़ों के बीच से हिजिंग नॉइज के साथ इनहेल करेंगे, और एक्सहेल नाक के साथ ही 8 बार। जब होल्ड की स्थिति में रहते हैं तो ये सजग कीजिए, दिमाग में लाइए कि वो ब्रशिंग हो रहा, मसाज हो रहे हैं, हमारे प्रोसेसिंग कर रहा है। जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, यानी कि
एक्सचेंज जो होते हैं ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को एक्सचेंज प्रक्रिया बोलते हैं, प्रोसेस है, एक्चुअल जो लंग्स का काम है ये हो रहे हैं। ये मानसिक सजगता ऐसा रखिए दिमाग में। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम 60x1 का करेंगे कपालभाति और अनुलोम विलोम। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, अपने बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने का मतलब होता है कि जो नॉर्मल स्थिति चाहिए हमारे मेडिटेटिव पोज में, अलाइन करना, हेड और बॉडी को अलाइन कीजिए और यहाँ प्रॉपर चिन्ह मुद्रा में आ जाइए। सांस लंबा ले लीजिए, लंबा छोड़िए। अब यहाँ से हम कपालभाति यानी कि फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर एब्डोमिनल मसल अप टू स्पाइन। स्टार्ट 60 टाइम। मुंह नहीं बना लेना है गुस्सा जैसा, ऐसे 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 मुंह नहीं बनाना है। प्रसन्न चित्त मुद्रा ये कायम रहे, ये कंडीशन होता है। ठीक है, कभी भी हम यहाँ पे क्रोध वाली मुद्रा फेस पे नहीं होना चाहिए। फेस एकदम इंजॉय, मस्ती वाला, पार्टी सार्टी में जाते हैं ना तो मस्ती वाला, वो वाला मस्ती वाला फेस चाहिए। अंदर से स्माइलिंग फूटता रहे, ऐसा हंसना नहीं है, स्माइलिंग फूटता रहे, प्रस्फुटित होते रहे। चलिए अब आएंगे अनुलोम विलोम। इतना ही अवधि, लोअर पार्ट सेम स्थिति में रहेगा, बायां हाथ भी चिन्ह मुद्रा में रहेगा। सिर्फ राइट हैंड विष्णु मुद्रा में आ जाएगा। लेफ्ट को चिन्ह में ले आइए और राइट को विष्णु बना लीजिए। ये देखिए राइट विष्णु, ये थंब सीधा, इंडेक्स और मिडिल फोल्डेड, रिंग और लिटिल सीधा। ठीक है, लेफ्ट को कंट्रोल करेगा छोटा वाला, राइट को कंट्रोल करेगा थंब। तो राइट से पहले हम शुरू करते हैं, राइट को बंद करने से शुरू करते हैं और लेफ्ट से इनहेल से शुरू करते हैं। ठीक है, होल्ड के टाइम जलंधर बंद लगा लीजिए। ये विष्णु मुद्रा कुछ भी कर सकते हैं। विष्णु मुद्रा इसलिए है कि मुद्रा का अपना बेनिफिट होते हैं। मुद्रा का क्लास में बताया था, हर मुद्रा का अपना बेनिफिट, तो मुद्रा वाला भी बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ कंट्रोलिंग हो रहा है, ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहे हैं। इससे क्या होता है, फोर्स घट जाते हैं। सिर्फ हमें भाल वाला काम करना, ताकत थोड़ी लगाना नाक पर। कई लोग को देखेंगे कुछ भी वो कर लेते हैं, कैसे भी करके, तो क्या होता है मुद्रा वाला लाभ से वो वंचित हो जाते हैं। हम मुद्रा में आ रहे हैं तो मुद्रा का भी लाभ है, प्राणायाम का भी है, सजगता का भी, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते हैं। ये फायदा होता है। मानसिक गणना कीजिएगा, यानी कि जितना टाइम हम किए हैं कपालभाति वो हीटिंग के लिए होता है और ये कूलिंग के लिए होता है, तो दोनों की अवधि बराबर हो। तो मानसिक गणना करेंगे, आपको पता लगते रहेगा। हालांकि मैं तो रेगुलेट करता ही हूँ आप लोग को। एकदम अस्थिर भाव से, शिथिल भाव से, सजग होते हुए अपने शरीर पर, खासकर जब हम सांसों का कर रहे हैं तो सांसों पर सजगता रखिए कि कब मैं इनहेल किया, कब मैं एक्सहेल किया, उस पर सजग रखिए और कहीं कुछ नहीं। ये सांसों से ही हमारी मन कंट्रोल होती है। अगर
सजगता आ गया तो मन पर भी आ जाएगा, आपको लग जाएगा कि कहाँ हम गड़बड़ा रहे हैं, कहाँ हम ज़्यादा बोल रहे हैं, कहाँ हम क्रोध कर रहे हैं, कहाँ हमारा अहंकार अब जग गया है। ये आपको अलर्टनेस खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो क्या होता, जब सांसों पर सजगता नहीं होता तो मन पर भी नहीं होता, फिर हम गड़बड़ा जाते हैं, हमारा व्यवहार आचरण सब गड़बड़ा जाता है। ये सब का संबंध, बहुत ही गहरा संबंध सांसों से है। इसीलिए जो प्राणायाम नियमित करते हैं ना, उसके आप देखिएगा कि व्यवहार बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगा, वाणी बदल जाएगा। लास्ट 4। रिलैक्स। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। आज का जो सेशन था फुल्ली डेडिकेटेड था ओम पर। ओम पर हमने 22 मिनट का दिया, जितना भी जानकारी था सब कुछ दे दिया सारे, ठीक है। तो अब मैं जानकारी पर कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ। हेंसफोर्थ अब हम 11 टाइम्स, अभी तक 8 बार कर रहे थे, है ना। 8 का एक सेट होता है, जितना भी मैं बताता था 8 × 8। अब हम इसको स्पिरिचुअल मोड में आज से ले जाएंगे। अब हम 11 बार करेंगे, ठीक है। अब ये उससे परे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस। जब भी करेंगे ओम चैंटिंग कितना बार करेंगे? 11 बार करेंगे, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे 21, 51, 108 में जाएंगे। तत्काल हम 11 करेंगे। आइए, इसके लिए प्री रिक्विजिट जो है मेडिटेटिव पोज, चिन्ह मुद्रा में आइए। आर के सर, चिन्ह मुद्रा, आंख बंद। इनहेल के साथ रेशियो क्या होगा? 20, 30, 50, अ उ म, ठीक है। रेशियो फिर से सुनिए, 20, 30, 50, यानी कि म वाला जो है, म वाला लंबा, अ में इनहेल, उ में होल्ड, म में एक्सहेल, अ में उदर पार्ट में वाइब्रेशन, कंपन आपको महसूस करना है, उ में वक्ष, ये जो चेस्ट वाला पार्ट है वहाँ करना है, और म वाला जो है वोकल सिस्टम जहाँ है खोपड़ी में, वहाँ कंपन महसूस करना है। यही 3 टुकड़ा है, यही 3 अक्षर हैं, समझ गए? चलिए आइए। फिफ्टी का रेशियो म में है, ध्यान रखिएगा। आधा समय एक्सहेल में जाता है। कंपन वहां महसूस कीजिएगा जहां मैंने बोला, जहां जहां तीनों भाग, उधर वक्ष और खोपड़ी, वहां कंपन महसूस कीजिएगा। हो रहा नहीं रहा पता नहीं, कल्पना आप कीजिए। लास्ट 2 रिलैक्स, आंख बंद रखिए।
इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ योग मैट पर बैठे हैं तब 11 बार करेंगे, आप कभी भी कर सकते हैं। यूजुअली ये पवित्र स्थान, पवित्र मंत्र शांत जगह में करते हैं। खासकर जब हम सोने जाते हैं ना, तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठ के नहीं, उससे पहले लिविंग रूम में, या अगर मजबूरी है तो बिस्तर शयन कक्ष में भी, लेकिन शयन कक्ष साफ सुथरा खुला हो, वेल वेंटिलेटेड हो, तो आप सोने से पहले वहाँ भी 5 मिनट 11 बार 21 बार कर सकते हैं। उससे क्या बहुत अच्छा नींद आता है। ये ध्यान का पार्ट है, ठीक है। तो रात में भी सोने से पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिचुअल्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। कोई भी बड़ा काम आप करने जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और शांत जगह पे, बिल्कुल कोलाहल में, तब तो आपको रेसिस्टेंस करने में इतना ऊर्जा चला जाएगा। तो रेसिस्टेंस जहाँ पैदा हो वहाँ अवॉइड कीजिए। शांत जगह ढूंढ के वहाँ भी आप 2-4 बार चैंटिंग कर लीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम मैट पर बैठेंगे तब भी, अदरवाइज भी जैसे मुझे जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कम से कम 51 बार अपने वोकल को एक्सरसाइज देने के लिए मैं ओम चैंटिंग करता हूँ। इससे क्या है, मेरा वोकल एक्सरसाइज हो जाता है, कंसंट्रेशन, घंटों बात करना होता है एक ही विषय पर। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। योग का हर चीज़ लाइफ स्टाइल का है। ऐसा नहीं कि मैं यहीं बैठूंगा तो ओम चैंटिंग। आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं उस टाइम भी ओम चैंटिंग करते रहिए, आपको लाभ पूरा मिलेगा, ठीक है। अब हम सीधा आएंगे पामिंग में। ये सीखने का नहीं है कि हम सीखेंगे तब जब मैट पर जाएंगे, उस हॉल में जाएंगे तब करेंगे, नहीं। आप अदरवाइज भी जहाँ भी आपको पलखत मिले आप इसको लागू कीजिए। योग लाइफ स्टाइल है। ये ऐसा नहीं है कि हम व्यायामशाला जिम में ही जाएंगे, वहाँ तो बेंच है, ये सब इक्विपमेंट है, वैसा चीज़ तो योग में है नहीं ना। हम क्या लेके आए, अपना शरीर ही तो लाए हैं यहाँ, और क्या लाए अपने साथ, कुछ भी। शरीर आपके साथ हमेशा है। ये सारे कुछ आप जीवन शैली में कीजिए। जहाँ भी लगे कि थोड़ा बेचैनी हो रहा, ओम चैंटिंग कर लीजिए। आपको ज़्यादा फोकस चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, खासकर बोलना है, बातचीत करना है अगर, तो आप ओम चैंटिंग कर लीजिए। कंसंट्रेशन बिगड़ रहा, आप कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा चैंट कर लीजिए आंख बंद करके, ये पूरे शरीर को। और यहाँ शांति मंत्र में आ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आभार प्रकट करता हुआ अपने हाथों को देखेंगे, हथेली को, यहाँ ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे और धीरे धीरे जेंटली दाहिना सपोर्ट से लेके इस योग स्थल से विदाई लेंगे। कर्म भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए अनुमति लेंगे भगवान भास्कर से, वो तो हमारे साथ हैं ही पूरे दिन। और यहाँ पोस्चर को ठीक करके, वेशभूषा को ठीक करके, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने 22वां सेशन में सीखा कि ओम चैंटिंग, जिसे कॉस्मिक साउंड कहते हैं, यह हमारे जीवन को पूर्णतः कैसे बदल सकता है, एक साधारण व्यक्ति को असाधारण किस प्रकार बना सकता है। अगले सेशन में हम फिर से इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ आपके साथ आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।